नमस्कार, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबर की। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र स्थित गांव चित्तौड़ा पलवारा रोड पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान के कैंप कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता एकत्र हुए और केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आने वाले समय समाजवादी पार्टी का है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके अनुसार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है तथा किसानों की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आनंद भाटी उर्फ बबलू गुज्जर, अब्दुल मलिक, साजिद चौधरी, फारूक प्रधान, सतीश चौहान, पिंटू चौहान, गिरिराज प्रधान, दयानगर, दिनेश प्रजापति, शिवदत्त जाटव, सजदा बेगम, सिराजुद्दीन, साजिद वेट, आमिर चौधरी, वाकर चौधरी, अस मोहम्मद, संजय चौहान, मनसा राम चौहान सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हापुड़ से हमारी खास और विशेष रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ DAT न्यूज पर। ये पुण्य कार्य जो था वो अखिलेश जी के भाग्य में आया है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, ऐसे मुद्दों पर हमें बाइट देने पे भी कहीं ना कहीं बड़ा खेद महसूस होता है। लेकिन ये लोग, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, ये धन के भूखे हैं, ये धर्म के भूखे नहीं है, ये पूंजी के भूखे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो परिवारों में आस्था नहीं रखते, पारिवारिक परिस्थितियों को नहीं समझते, पारिवारिक मुद्दों को नहीं समझते। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग परिवार में नहीं रह सकते, क्योंकि संघ में रहने के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशन तय की गई हैं कि आपको परिवार छोड़ने पड़ेंगे, और जो लोग परिवार छोड़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने धर्म के लिए मोह खत्म हो जाता है। मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन पीड़ा है। भगवान को हमारे यहाँ पर छत्र छड़ाने की बात की जाती है, मंदिर बनाने की बात की जाती है, लेकिन चप्पल तक चुरा लिए गए हैं। बड़ा खेद का विषय है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर ऊपर वाला देख रहा है तो जैसी करनी वैसी भरनी, उनके भाग्य में वही आएगा जो उन्होंने किया। देखिए, बुलडोजर दरअसल है क्या? इस देश में हमने सुना था कि तालिबान कुछ होता है। तालिबान कुछ नहीं होता। तालिबान यही होता है जहां विधि द्वारा स्थापित संविधान, लोकतंत्र द्वारा स्थापित संविधान के मुद्दों को पीछे दरकिनार कर कार्यपालिका, न्यायपालिका को दरकिनार कर कहीं ना कहीं जो लोग अपने डिसीजन घर बैठकर देते हैं, इसी को तालिबान बोला जाता है। और साथ ही साथ इसी को अघोषित इमरजेंसी बोला जाता है। ये सिलेक्टिव है, पॉलिटिकल बुलडोजर है। ये धर्म के आधार पर चलता है, जाति के आधार पर चलता है, क्षेत्र के आधार पर चलता है, वोटों के आधार पर चलता है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी के कार्यकर्ता के आधार पर चलता है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिनको हम संत बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक यादव जाति के व्यक्ति को फांसी दे दो और सबको माफ कर दो। कहीं ना कहीं ये लोग सूखा नशा कर रहे हैं, और सूखा नशा जो पूरे पोर्ट से आकर पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी जद में पहले युवा आया था, अब ये ऐसे बाबा आ गए हैं जो सूखा नशा करके इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और कहीं ना कहीं संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानते।